പത്തനംതിട്ടയിൽ ശക്തമായ മഴയും തുടരുകയാണ്. ശബരിപാതകളടക്കം പ്രധാന റോഡുകളെല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായും വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഡാമുകളെല്ലാം തന്നെ തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. Very dramatic visuals coming in from Kerala. The state continues to reel under floods. Remember, heavy flash floods have turned canals there in the state into rivers. Many people are reportedly missing, and as we speak, massive search, rescue and relief operation is already underway. इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो कितने भी आगे बढ़ जाए, मगर किसी डिजास्टर या पेंडेमिक के सामने वो एक सहमे हुए बच्चे की तरह खड़ा हो जाता है। यदि हम किसी पुराने सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ें या किसी मिथोलॉजिकल बुक्स को पढ़ें तो हमने कई बार ऐसे प्रलय के बारे में सुना होगा जिसने कुछ ही पल में पूरे सिविलाइजेशन को, पूरी सभ्यता को तहस नहस कर दिया। और आज मैं आपके सामने ऐसे ही एक प्रलय के बारे में बात करने आया हूं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विष्णु नायर है और स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल के नए ब्लॉग में। केरला इंडिया के साउथ इंडियन स्टेट्स में से एक, जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से इसे गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। 38,863 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले इस स्टेट के वेस्ट में 580 से 600 किलोमीटर लंबा सी शोर है और इसके ईस्ट में पहाड़ और घने जंगल, जिसे वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। केरला में ऑन एन एवरेज हर साल 3,107 mm बारिश होती है, यानी 7,03,000 करोड़ लीटर पानी जो कि बारिश के फॉर्म में गिरता है। मगर अगस्त 2018 में कुछ अलग हुआ। यूजुअल बारिश से 116% ज़्यादा बारिश उस साल में गिरी, यानी दुगने से भी ज़्यादा, और उसमें भी पहले 48 घंटे में लगभग 310 mm बारिश हुई। केरला में छोटी बड़ी मिलाकर कुछ 44 नदियां हैं, जिस पे कुछ 81 डैम्स कंस्ट्रक्टेड है।
जिसे केरला गवर्नमेंट की अलग अलग बॉडीज़ जैसे केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या केरला वाटर अथॉरिटी या केरला इरिगेशन डिपार्टमेंट जैसे अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज़ कंट्रोल करती है। एक साथ इतनी बारिश होने के वजह से डैम्स का वाटर डेंजर लेवल को छूने लगा, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने कुछ 35 डैम्स एक साथ खोल दिए। इडुक्की डैम जैसे बड़े डैम्स के सारे शटर खोल दिए गए। मलप्पुरा डैम जिसका 26 साल में एक भी बार शटर खोला नहीं गया, ऐसे डैम्स के 5 शटर्स खोल दिए गए। हाई रेंज डिस्ट्रिक्ट जैसे इडुक्की और वायनाड में लैंडस्लाइड के चलते वो बाहर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स और नेबरिंग स्टेट से आइसोलेट हो गया। लगातार बारिश और डैम के एक साथ खुलने के वजह से 90% केरला कुछ ही घंटों में पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गया। कुछ 10,000 किलोमीटर के ऊपर के रोड बाढ़ में बह गए। लाखों लोगों के घर तबाह हो गए। 480 के ऊपर लोगों की मौत हो गई और 140 लोग आज भी लापता है। आर्मी, नेवी और कई पैरामेडिक फोर्सेस के साथ ही केरला के मछुआरों ने भी इन्हीं बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में अपना प्रमुख योगदान दिया। कुछ 33,000 लोगों को बाढ़ से बचाया गया। गवर्नमेंट ऑफिसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस सबको फ्लड रिलीफ कैंप बनाया गया, जहां पे 12,50,000 लोगों को रखा गया। इंडिया के 4th बिजिएस्ट कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट 20 दिन के लिए बंद कर दिए गए। कुल 40,000 करोड़ का एस्टिमेटेड प्रॉपर्टी लॉस हुआ। इस तरह की अनप्रेडिक्टेड बारिश और नेचुरल कैलामिटीज का कॉज हम सबको पता है, ग्लोबल वार्मिंग। हम सब ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं, मगर सवाल यह है कि अपने एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन को बचाने के लिए हम कितनी जल्दी ये स्टेप्स ले रहे हैं। सोचने वाली बात है ये। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। नमस्ते।